हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। ये लेक्चर 85 है, जिसमें हम टॉपिक हमारा है कंटिन्यूअस बीम विथ सपोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल। अगर सपोज करिए कि आपका ABC एक कंटिन्यूअस बीम है, जिसमें आपका सपोर्ट B विद रिस्पेक्ट टू A डेल्टा 1 सिंक करता है, और ये C जो है डेल्टा 2 इस लाइन ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में सिंक कर देती है, सिंक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसके सपोर्ट्स आपके डिफरेंट लेवल की हो जाएंगे, तो उस स्थिति में हम लोग इस कंटिन्यूअस बीम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखने की बात यह है कि ये जो A, B और C एक आपका एक लेवल है, जिसमें से B का ये लेवल जो है B से सिंक होकर के B डैश पे आ गया, और ये सिंक होकर के C डैश पे आ गया, जिनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू इस लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट सपोर्ट बी सिंक्स बाय डेल्टा 1 विद रिस्पेक्ट टू ए, या ये लाइन के अलाइनमेंट पे, और बिलो सी डेल्टा 2 है, ये भी अलाइनमेंट के, माने ए जो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है उसके रिस्पेक्ट में ये ड्रॉप करता है या नीचे की तरफ स्विंग करता है। तो जैसे नीचे के लिए हम लोग निगेटिव लेंगे, जैसे ये आपका लाइन है, अगर ऊपर कोई जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और नीचे का जो डायरेक्शन में जाएगा इसके बिलो जो जाएगा, बिलो आपका निगेटिव में ट्रीट किया जाएगा। इसलिए अगर ये बी नीचे आया है तो माइनस डेल्टा 1 होगा आपके ये एडिशन में। इसी तरह से ये माइनस डेल्टा 2 होगा। अगर ये अपवर्ड होता, अगर सिंक की लिफ्ट होती, तो ये चीजें आपकी पॉजिटिव हो जाती। तो इस चीज का ध्यान देना है कि अगर ये बिलो इस स्ट्रेट लाइन के जो अलाइनमेंट है इसके नीचे जाएगा तो आपका निगेटिव होगा, और अगर ऊपर की तरफ कहीं अपलिफ्ट होगा तो वो पॉजिटिव होगा। यहां पर हम बेसिक इक्वेशन लेंगे AB इक्वेशंस के लिए। सपोज करिए ये मेरे EI, यहाँ x से दोनों टाइप मल्टीप्लाई कर दिया जो पहले हम करते थे, तो यहाँ पर आपका EIX d2y dx स्क्वायर इक्वल टू mx माइनस mx डैश इंटू x, माने ये फ्री और ये फिक्स चूंकि निगेटिव होता है इसलिए इस तरह से हमने किया है। अब इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे EI x dy dx हो गया, फिर x का डिफरेंशिएशन किया और इसका इंटीग्रेशन, तो y आ गया। तो ये 0 to L1, मान लीजिए 0 to L1 हम यहाँ कर रहे हैं फिगर, तो दूसरे में भी 0 to L1 हो जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा और यहाँ dx आ जाएगा, जो कि A1 x1 बार और A1 x1 डैश बार हो जाएगा। ये आपका पॉइंट हो जाएगा। दिस इज A1, दिस इज A1, ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो A1 x1 बार माइनस A1 x1 डैश बार हो जाएगा। तो ये आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट जो होगी इनकी 0 to L1 होगी, 0 to L1 में। अब ये x बराबर जब L1 आप पहुंचेंगे यहां से यहां, तो ये डेल्टा 1 का डूब दिखेगा, इसलिए y इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 कर दिया। x इक्वल टू L1 तो y इक्वल टू डेल्टा 1। अब यहां पर आप रख दीजिए EI ब्रैकेट में IBA dy dx इक्वल टू IBA, dy dx a IBA हो गया, प्लस डेल्टा 1 क्योंकि माइनस y माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस y है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ये A1 x1 माइनस A1 x1 बार डैश हो गया। अब आपका यहीं पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, EI L1 IBA प्लस डेल्टा 1 इक्वल टू A1 x1 माइनस, इसको हमने खोल दिया है। A1 इक्वल क्या होता है, A1 इक्वल टू होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका MA है और यहाँ पर MB है, तो ये MA जो डायग्राम आपका बनेगा, मान लीजिए ये आपका इस तरह से बनता है, इस तरह से। दूसरी पेन से देखते हैं।
मान लीजिए आपका इस तरह से एम ए एम बी बनता है, दिस इज योर एम ए, दिस इज योर एम बी, और ये डिस्टेंस क्या है, L1 है। तो यहां पर इसका एरिया जो आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी बाई 2 इंटू L1। तो ये A1, दिस इज योर A1, A1 ये हो गया। तो यहां पर हमने लिखा है A1 एम ए प्लस एम बी बाई 2 इंटू L1, और इसकी CG यहां से कहां, यहां से CG लेनी है। तो ये CG क्या होगी, पहले पार्ट का MA लेंगे, पहले पार्ट का MA लेंगे, पहले पार्ट का शुरुआत में हम MA लेंगे, फिर 2 टाइम दूसरी साइड का करेंगे, फिर दोनों का समेशन करेंगे, ठीक है। दोनों का समेशन करने के बाद जो इनके बीच की दूरी है उसका 1/3 कर देंगे। तो ये आपका x1 डैश बार आ जाएगा। दिस इज योर x1 बार डैश, जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये दोनों को जब A1 x1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा MA प्लस 2MB L1 स्क्वायर बाई 6। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है, दैट इज MA प्लस 2MB L1 स्क्वायर बाई 6 यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो 6EI से हमने इधर मल्टीप्लाई किया, 6 से इधर कर दिया, 6 से ये, तो ये आ गया। अगर और आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6EI IBA L1 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर MA प्लस 2MB इंटू L1 हो गया। और इसी तरह से एक इक्वेशन आपका पहला बन गया। दूसरा इक्वेशन BC के लिए क्या होगा, 6EI IBC मीन्स एंगल जो इस तरह से एंगल बनाएगा आपका दिस एंगल। तो IBC इक्वल्स टू आपका 6A2x2 L2 माइनस 6EI लैम्डा डिवाइडेड बाई L2 माइनस MC प्लस 2MB L2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, तो 6EI IBA प्लस IBC, तो IBA इक्वल टू माइनस IBC, इसलिए IBA प्लस IBC 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से ये आपका 6A1 x1 बाई L1, 6A2 बाई x2 बाई L2 माइनस 6EI लेमडा 1 बाई L1 प्लस लेमडा 2 बाई L2 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 हो जाएगा। और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका इस तरह से निकल के आएगा, और हमारा जो इक्वेशन जनरल हो जाएगा MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल टू 6। ये आप चीजें दोनों एज इट इज, जब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता था, जब आपका कोई भी सेटलमेंट नहीं था, ड्रूप नहीं थी, तो ये था। अगर आपका ड्रूप आएगा तो ये एडिशन हो जाएगा, दिस माइनस 6EI, याद रखें डेल्टा L1 डेल्टा 1 बाई L1 प्लस डेल्टा 2 बाई L2 हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब कहीं सपोज करिए आपका ये पॉइंट है और यहां से ए के रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये आपका ड्रूप होता है, डेल्टा 1 यहां होता है, ठीक है, डेल्टा 1 होता है, और ये जो पॉइंट है अगर इसमें आप में रिस्पेक्टिवली अगर कोई इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए ये आपका दिस इज योर टोटल, यहां मान लीजिए ये आपका ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, तो ये इक्वेशंस आप इस तरह से लागू कर रहे हैं। लेकिन यहां ध्यान देने की जरूरत है कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो सी के रिस्पेक्ट में जितना डाउन जाएंगे वो चीजें हमारे कैलकुलेशन में आएगी। मान लीजिए सपोज करिए कि कोई चीज आपका डिफरेंट करता है, ऐसे इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए आपको दे दिया कि ये आपका यहां से यहां तक आपका डेल्टा 2 है, तो यहां पर ये टोटल मान लीजिए ये हाइट यहां पर इस तरह से आ रही है, तो ये डेल्टा 1 है, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा ये चीजें इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करके इसको निकालना पड़ेगा। ये हम किसी एग्जांपल के माध्यम से रेफर करेंगे। ये मींस अगर ये ड्रूप जो है मान लीजिए सी के रिस्पेक्ट की बजाय आपका ये डेल्टा 1 यहाँ हो रहा है, इतना सेम जा रहा है, इससे नीचे डेल्टा 2 जा रहा है, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जो है ये इसका सिंक्रोनाइज करेगा, तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो ये आपका एक एग्जांपल है। अगर ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर ग्रुप बी और सी करेंगे तो इस इक्वेशन में 6EI ये वाला वैल्यू माइनस हो जाएगी। बस इतना आपको किसी एग्जांपल में या किसी जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें करना है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।